नमस्कार साथियों, परीक्षा भूमि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, 27 सितंबर को आपकी परीक्षा प्रस्तावित है और आज से आपके पास 40 दिन से भी कम का समय बच रहा है। ऐसे में फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करने वाला हर दूसरा छात्र एक बहुत बड़े भ्रम में फंसा हुआ है कि क्या वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, जैसे टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह हो गए, वहां पर भी बहुत सारे छात्र आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि आबकारी सिपाही का जो कट ऑफ था, पेट स्कोर था, वो काफी हाई गया था। 70 के आसपास गया था या इससे ऊपर गया था। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट गार्ड का कट ऑफ होगा वो भी 70 के आसपास या इससे ऊपर ही जाएगा, इससे कम नहीं रह सकता है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जो छात्र पेट 2025 में 55 नंबर, 58 नंबर, 60 नंबर, 62 नंबर, 65 नंबर लेकर आए हैं, क्या वो बेकार हैं? उनको इस परीक्षा की तैयारी नहीं करनी चाहिए? जो छात्र 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर लेकर आए हैं, सिर्फ वही छात्र इस परीक्षा की तैयारी करेंगे? आज दोस्तों हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट हमारा एप्लीकेशन पर दिया जा रहा है। लास्ट में, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 40 डेज की स्ट्रेटजी आपकी क्या रह सकती है, कहां से आपको कंटेंट पढ़ना है, क्योंकि पिछला जो एग्जाम हुआ था आप सभी को पता है उसका लेवल क्या था। ठीक है, तो स्ट्रेटजी पे भी दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, एंड तक आप लोग देखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें आबकारी सिपाही की, क्योंकि बहुत सारे छात्र आबकारी सिपाही से तुलना इसकी कर रहे हैं। देखिए, आबकारी सिपाही और फॉरेस्ट गार्ड की तुलना अगर हम करें और मैं बोलूं, जैसे पेट 2025 में अगर कोई छात्र 75 मार्क्स लेकर आया है, 80 नंबर लेकर आया है, और मैं तुलना करूं, उससे बोलूं कि भाई आप लोग फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरेंगे या फिर आबकारी सिपाही का फॉर्म डालेंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं टॉपर्स छात्र। ठीक है, टॉपर्स यानी कि अच्छे खासे इनके मार्क्स है, 99 98 परसेंटाइल है इनके। तो इनसे अगर मैं पूछूं कि आप किसको प्रेफरेंस देंगे, कौन सा फॉर्म आप फिल करेंगे, दोस्तों मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं पेट की परीक्षा में, वो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा को नहीं भरेंगे, इसका फॉर्म नहीं डालेंगे, या अगर डालेंगे भी तो फिजिकल तक जाते जाते फिजिकल वो अवॉइड कर देंगे, नहीं देंगे फिजिकल वो। और आबकारी सिपाही की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो शारीरिक मानदंड है ये काफी आसान है। सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत, जैसे पुलिस वगैरह में होता है, सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आबकारी सिपाही की भर्ती होती है। लेकिन जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होती है, आप सभी को पता होगा कि हालत क्या होती है बच्चों की। भाई 25 किलोमीटर दौड़ना है या चलना है आपको, ऊपर से 10 किलोग्राम का वजन, आपकी पीठ पे 10 किलोग्राम का वजन लाद दिया जाएगा, वो भी 4 घंटे में आपको चलना है। और लड़कियों का 14 किलोमीटर है 4 घंटे में। तो ये जो प्रक्रिया है ना शारीरिक फिजिकल वाली, यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड में, ये काफी हार्ड है। और दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, इसका जो सिलेबस है, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा गया है। यानी कि इन्वायरमेंट सेक्शन 50 नंबर का आता है, जीव विज्ञान मैथमेटिक्स आपका 15 नंबर का आता है, और बाकी तो कॉमन है। ये आबकारी सिपाही में भी कॉमन रहने वाला है, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर। लेकिन ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये भी यहाँ पर एक यूनिक पॉइंट है। बल्कि आई थिंक आबकारी सिपाही का जो सिलेबस था वो सामान्य सिलेबस रहा होगा, उसमें कुछ आबकारी से संबंधित कुछ नियम कानून रहा होगा, जहां तक मुझे लगता है। मैं देख नहीं पाया हूँ सिलेबस, आई थिंक 10-15 नंबर का, 20 नंबर का जो भी रहा होगा आबकारी से संबंधित, मैं देख नहीं पाया हूँ। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं तो जो अच्छे नंबर लाए हैं पेट 2025 में, वो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा ना देकर आबकारी को सेलेक्ट करेंगे। इसलिए दोस्तों, ये जो टॉपर्स लोग हैं ना, ये इसका कट ऑफ बढ़ा दिए, इसीलिए इसका कट ऑफ ज्यादा चला गया है ना, क्योंकि सभी लोग इसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब ये जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आई है, अब ये जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आई है, इसमें हो सकता है कि फॉर्म डालें वो लोग, लेकिन आगे की प्रक्रिया में वो जाएंगे नहीं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये मिलता है, आपने भी देखा होगा, जो पिछली वैकेंसी आई थी उसमें फॉर्म पड़ा, ठीक है, 41 गुना बच्चों को बुलाया गया था पिछली बार वाले में। कितना? 41 गुना। ठीक है, और कट ऑफ कितना गया था आपको पता है? मेंस का जो कट ऑफ गया था लिखित वाले का, कितना गया था? 39.50, यानी अप्रॉक्स 40 गया था। ये क्यों हुआ? एक तो पेपर हार्ड आया था, ऊपर से दोस्तों बहुत सारे लोगों ने पेपर स्किप किया।
बहुत सारे लोगों ने पेपर भी स्किप किया, पेपर हार्ड भी था, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पेपर स्किप भी किया। इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ गिरा। और दूसरी चीज दोस्तों, शारीरिक के लिए, फिजिकल मानदंड के लिए, फिजिकल एग्जाम के लिए उनके पास बहुत सारे बच्चे थे ही नहीं, क्योंकि जो टॉपर्स लोग थे वो हट गए थे, और जो बच्चे बचे, इसलिए इनको मैक्सिमम कॉल करना पड़ा फिजिकल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें जो बाद तक प्रक्रिया होती है उसमें बच्चे छट जाते हैं, और आयोग को भी ये पता है कि बच्चे छटेंगे। तो 41% जब पिछली बार बुलाए थे, और इस बार क्या आपको लगता है 41 नहीं बुलाएंगे? 41 नहीं, लगभग 50 के आसपास बुला सकते हैं इस बार वाले में। उसका कारण है, ये भी समझिए, सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों, आप सभी को पता है, जो आयोग है वो सरकार और चुनाव वगैरह जब आता है तभी वैकेंसी निकालता है। आपको पता है ना, जब चुनाव वगैरह आएगा तब इनकी वैकेंसी आने लगती है। या कह सकते हैं कि चुनाव वर्ष में इनका जो लक्ष्य होगा वो मैक्सिमम बच्चों को कॉल करके एग्जाम दिलवाना होगा। ये कम से कम बच्चों को नहीं बुलवाएंगे, मैक्सिमम बच्चों को कॉल करेंगे। ठीक है, इससे भी लगता है कि कट ऑफ आपका मतलब इसमें लगभग 50 गुना, यानी कि 45 से 50 गुना से कम बच्चे नहीं बुलाए जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। अब आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? मैंने जो मेरा पॉइंट था वो मैंने आपके सामने रख दिया। जो पेट में अच्छा नंबर लाएंगे, पेट 2025 में, वो आबकारी का फॉर्म भर चुके होंगे, वो इसकी तैयारी करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड पे उनका उतना ध्यान नहीं होगा, या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करेंगे। भाई लोअर पीसीएस का भी एग्जाम, वो टॉपर्स लोग हैं। और जब वो लोग हट जाएंगे तो जो एवरेज है, जैसे मतलब जो 55 है, 60 है ना, इस टाइप के जो नंबर है, वो ऑलरेडी फिर रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, वो जो 40, 45 या 50 गुना है उसके रेंज में आ जाएंगे। इस तरह से मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि कट ऑफ दोस्तों 60 से ऊपर नहीं जाएगा, 60 के आसपास रह सकता है, 60 प्लस माइनस के आसपास रह सकता है। ठीक है, अब जो बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि अब 40 दिन का समय आपके पास है। ठीक है, अब देखिए, अब इस वीडियो के बाद में फिर आप कमेंट करना कि अरे नहीं 70 के आसपास जाएगा, तो भाई मत करो तैयारी आप। ठीक है, आप मत कीजिए तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे छात्रों को टारगेट कर रहा हूं जो सीरियस हैं, जिनके 60 के आसपास मार्क्स हैं, और वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, या जो पिछली बार की परीक्षा में भर्ती हुए थे, अपेयर हुए थे, उनका किसी कारणवश हुआ नहीं। मैं ऐसे छात्रों को टारगेट करके कह रहा हूं कि अगर आपके पास 60 प्लस मार्क्स है, मतलब मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर ही कह रहा हूं, अगर आपके पास 60 या इससे ऊपर के नंबर हैं, तो आप सब लोग मेरी बात मानकर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि आज से अगर, क्योंकि आयोग को अभी कुछ, आयोग का कोई सूचना नहीं मिला है कि आयोग रिजल्ट कब देगा, एक हफ्ते में देगा, 2-4 दिन में दे देगा, या आजकल में दे देगा, कोई पता नहीं है। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, आप लोग कमेंट में बता देना अगर आपको कोई आइडिया हो। अगर आयोग आज से एक हफ्ते बाद रिजल्ट देता है, तो फिर जो 40 दिन का समय आपको दिख रहा है ना, वो घट के 30 दिन आ जाएगा। अब 30 दिन में आप कंप्लीट सिलेबस फॉरेस्ट गार्ड का कैसे कवर करेंगे? आप बताइए मुझे। अगर आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तभी हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो जो छात्र एक्चुअली पढ़ रहे हैं, जिनके 63 नंबर है, 65 नंबर है, वो अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे होंगे। अच्छा, एक राजनीति इसमें और भी हो रही है, मैं आपको बता दूं। चूंकि हम ये कहेंगे कि भाई 70 वालों से नीचे सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत सारे छात्र ये भी कह रहे हैं कि 70 वालों से नीचे सिलेक्शन नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, देखिए, उनकी ये राजनीति और कूटनीति है कि जब हम ये कहेंगे कि 70 प्लस से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा, तो जो नीचे के छात्र हैं, मतलब 65 नंबर तक के छात्र हैं, वो भी भाग जाएंगे, वो भी तैयारी नहीं करेंगे अपनी। ऐसे में क्या होगा? उनका रास्ता साफ हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं 70 वालों का साफ हो जाएगा, इसमें जो 65 वाले हैं और जो ये कूटनीति समझ रहे हैं, उनका भी रास्ता साफ हो जाएगा। जो 60 नंबर वाले हैं, ठीक है, उनका भी रास्ता साफ हो जाएगा। अगर कोई 65 नंबर लाकर भी इसकी तैयारी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो 70 प्लस वाले जो कह रहे हैं उनकी बातों में आ जा रहा है, तो इस कूटनीति को भी समझिए। बहुत सारे छात्र आपस में डिस्कस करके एक दूसरे को पीछे कर रहे हैं कि भाई तू आउट, मैं इन। ठीक है, ये टाइप की चल रहा है, इस टाइप का चल रहा है। तो इन सब से आप बचिए। अगर आपके 60 प्लस मार्क्स हैं, तो अंतिम 40 दिन आपके पास बचा हुआ है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, ये देखिए कुल समय, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं 11 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है कि 12 अगस्त को ये वीडियो पड़े। ठीक है, तो 11 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में जो समय है, वो आपके पास मात्र और मात्र 40 दिन का समय बच रहा है। ठीक है, इसी 40 दिन में आपको 3 से 4 विषय पे ध्यान देना है। आगे मैं बताता हूं कैसे। इसको मैंने समझा दिया, प्रमुख मुद्दा जो आबकारी सिपाही की भर्ती को लेकर और इसके
पेट कट ऑफ को लेकर छात्र आपस में कंफ्यूज हो रहे हैं और एक दूसरे को कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। देखिए अब हम आते हैं परीक्षा की रणनीति पे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग अगर इत्मीनान से, जैसे अभी तक आपने वीडियो देखा, अगर आप लोग इत्मीनान से एंड तक बने रहते हैं तो आपका जो ये लग रहा है कि 40 दिन बहुत कम बचा हुआ है, ये भी आपका जो है क्लियर हो जाएगा कि आप 40 दिन में कैसे अपनी तैयारी कर सकते हो। देखिए परीक्षा की रणनीति की अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता है कि इन्वायरमेंट इसमें पूछता है और कृषि वानिकी इसमें है। इसका जो नंबर है 50 मार्क्स का है, यानी कि 100 नंबर में 50 नंबर अकेले आपका इन्वायरमेंट एंड कृषि वानिकी है। ये 50 नंबर का वेटेज अकेले रखता है, ठीक है। 50% का वेटेज इन्वायरमेंट का है, क्लियर। इसके बाद में 15% का वेटेज आपका जीव विज्ञान एवं गणित का है। इसमें भी अगर मैं हाफ हाफ कर लूं, यानी कि 7-8 मान लीजिए, मतलब कोई 7 पूछ लिया या कोई 8 पूछ लिया, मैं मान लेता हूं कि गणित 7 नंबर पूछ लिया, यहाँ पर गणित 7 नंबर पूछ रहा है तो 7% मैं यहाँ पे रख रहा हूं। अब किसी का अगर गणित अच्छा है तो ये 7% उसको क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ पर गणित बहुत हाई लेवल का नहीं पूछेगा। तो ये 7 नंबर आपको कंफर्म कर लेने हैं, ठीक है। ये 7 मार्क्स आपको 100% सिक्योर करना है, क्योंकि ये आपको बढ़त देगा। अगर आपका गणित अच्छा है तो इस 7 नंबर को आपको बढ़त में ये आपको ले जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 7 नंबर आप यहाँ पे स्कोर कीजिएगा। और किसी का अगर गणित नहीं अच्छा है तो आप जीव विज्ञान के लिए ज्यादा परेशान मत होना, आप सीधे कोई भी सामान्य जनरल की जो बुक आती है, लूसेंट वगैरह, उसमें जो गिवन टॉपिक है वो पढ़ के जाना। हालांकि आयोग पिछली बार जो पूछा है प्रश्न, वो बहुत अप लेवल का पूछा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर भटकने की जरूरत नहीं है। 7-8 नंबर के लिए आप बेसिक लेवल का अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको एटलीस्ट पढ़ के जाना, या एनसीईआरटी का अगर कोई वीडियो वगैरह होगा, लेक्चर वगैरह होगा, है ना, तो हाई स्कूल तक उसको कवर कर लेना, ठीक है। जीव विज्ञान के लिए, बायोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जीव विज्ञान के लिए खासकर। बाकी गणित वाले इस 7 नंबर को आपको इसको सिक्योर करना है। और जीव विज्ञान जिनको गणित बिल्कुल नहीं आता है, एकदम से वो गणित में उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, वो थोड़ा बहुत अपना जीव विज्ञान पढ़ते रहे, ठीक है। बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश जीएस और कंप्यूटर साइंस आप सभी को पता है कि यूट्यूब पर इसके कंटेंट ऑलरेडी पड़े हुए हैं, प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, कंप्लीट क्लासेस पड़ी हुई हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको बहुत सारे पीडीएफ यहाँ वहां ट्रांसफर होते हुए देख जाएंगे, या बुक्स भी आती हैं, आप उसको लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेनली आपको ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रख के चलना है जिसमें आपका पीवाईक्यू हो, यानी कि आयोग ने अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों के टॉपिक को देखिए और एक एक टॉपिक को कंफर्म करते हुए चलिए। जैसे उत्तर प्रदेश में किस टॉपिक से प्रश्न पूछा, अब उस टॉपिक के जो अन्य उस टॉपिक से बनता हुआ अन्य प्रश्न होगा उसको भी आपको कवर करते हुए चलना है। यही चीज आप कंप्यूटर साइंस में भी करने वाले हैं। बहुत ज्यादा ऐसे डेप्थ में जाके पढ़ेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, आप बस पीवाईक्यू कर लीजिए। इसके लिए आप वाईसीटी वगैरह की जो बुक आती है उसको ले सकते हैं, या जिस किसी ने भी अगर पीवाईक्यू करवाया हुआ है बहुत अच्छे से, आई थिंक अब तक 50-60 पेपर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश जीएस और कंप्यूटर के, उसको आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। उसको आप रिवीजन करके जाइए, प्लस जो महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आपको नदियां पढ़नी है उत्तर प्रदेश की तो सभी फैक्ट कवर कर लीजिए, बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट यहां से कवर कीजिए, बाकी पीआईक्यू आप कर लीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा का पूरा परीक्षा रणनीति। इस तरह से अब आप 40 दिन में करने वाले हैं, और ये सब मैं आपको करवाने वाला हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ये सब कैसे होगा, तो ये सारी चीजें दोस्तों मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, आपको करवाने वाला हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं 15 डेट यानी कि 15 तारीख तक जो है मैं वेट करूंगा। अगर आयोग रिजल्ट दे देता है, पेट स्कोर दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 15 तारीख से हम लोग फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। पुनः जो छात्र हमसे जुड़े होंगे प्रीवियस पेपर से या फिर प्रीवियस जो भी एग्जाम्स हमने जिनका बैच चलाया हुआ था, फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम हमारा हर परीक्षा जो मेन परीक्षा होती है उसके 1 महीना पहले आता है, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम हम लोग फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी लोग अगर इससे जुड़ना चाहते हो तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे 1 महीने की तैयारी की जाती है। डेली बेसिस पर आपको टॉपिक दिया जाता है, जैसे आपको पर्यावरण का, कंप्यूटर का, यूपी स्पेशल का या अन्य जो टॉपिक होगा डेली बेसिस पर आपको टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक का डेली बेसिस पर आपका टेस्ट होगा। ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग करवाने वाले हैं। और ये आपका फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस है। ये सिलेबस आप देखिए, यहाँ पर 15 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये 15 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, लेकिन टोटल जब आप इनको देखेंगे ध्यान से, जैसे राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार, ये 2 टॉपिक हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन है, इसमें भी ओजोन परत है, इसके बाद में कचरा प्रबंधन है, यानी कि यहाँ पे 2-3 टॉपिक निकल के यहाँ से आ जा रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर भारतीय कृषि प्रणाली, फसल चक्र भी अपने आप में याद करने वाली चीजें हैं।
जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो इसको अगर आप देखेंगे ना तो टोटल 20 टॉपिक इसमें टोटल दिए हुए हैं, ठीक है। और यही चीज आप देख रहे होंगे, 20 टॉपिक इसमें है। 20 टॉपिक आपका लगभग मान के चलिए, इसको तो अभी मैं हटा रहा हूं, ठीक है। 15 नंबर का, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आपको करना क्या है। 20 टॉपिक दोस्तों आपका कंप्यूटर का रहने वाला है और 20 टॉपिक आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश जीएस का रहने वाला है। आप देखेंगे ध्यान से, सबको डिवाइड करेंगे तो 20 टॉपिक निकलेगा, यानी कि टोटल हमारे पास 3 सेक्शन है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। 20-20 टॉपिक है हमारे पास। अगर हमारे पास 40 दिन का समय बचा हुआ है, एक टॉपिक को अगर हम 2 दिन भी पढ़ते हैं, ठीक है, कोशिश हमारी रहेगी पर डे एक टॉपिक कवर हो जाए। अगर कोई छोटा टॉपिक है तो उसको एक दिन में करना है, अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो उसको 2 दिन में करना है। वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। 15 तारीख को कंप्लीट ये एफएसपी फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसके बारे में एक पुनः मैं वीडियो लाने वाला हूं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी अब आपको शुरू करनी चाहिए। अभी तक अगर आप लोग बैठे थे शिथिल होके, तो आप सब लोग फोकस कर लीजिए। 27 सितंबर दोस्तों आपका डेट है। बाकी दोस्तों अगर आपको कंप्लीट कंटेंट चाहिए, पीडीएफ मटेरियल कह रहा हूं मैं, ठीक है, कंप्लीट जितने भी टॉपिक आपने देखे ऊपर, उसका कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल टॉपिक वाइज चाहिए, ठीक है। टॉपिक वाइज कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल अगर आपको चाहिए तो हमारा जो फॉरेस्ट गार्ड का बैच है इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओलंपिक स्टडी नाम से आपका एप्लीकेशन पर मिलेगा, आपको सर्च करना होगा तो ओलंपिक स्टडी नाम से सर्च करेंगे। अदरवाइज लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, ठीक है। परीक्षा भूमि, अभी क्या है, हमारा चैनल पहले ओलंपिक स्टडी नाम से था, अभी कुछ दिन पहले हमने परीक्षा भूमि में इसको चेंज किया है। तो ये परीक्षा भूमि का जो लिंक है ये मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं। बाकी अगर आप लोग प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड करना चाहते हैं तो ओलंपिक स्टडी सर्च करना, ठीक है। कंप्लीट कंटेंट एक एक टॉपिक का, इसके बाद में कंप्लीट वीडियो क्लास एक एक टॉपिक का, बहुत अच्छे लेवल पर, डेप्थ लेवल पर जाकर हमने सारी चीजें कराई है आपको। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज और फुल लेंथ, तो टेस्ट सीरीज हम अपडेट कर रहे हैं। 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा। बाकी जो एफएसपी प्रोग्राम होगा उसमें हम लोग टॉपिक वाइज एक एक करके टेस्ट लगाते जाएंगे। ये सारी चीजें हैं, ये रणनीति 40 दिन में हम लोगों को फॉलो करनी है और इस तरह से फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग जो है फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे जो आपका पिछला पेपर हुआ है फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें जो सिलेबस दिया है, इस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का प्रश्न पूछा गया था, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। परसों ये वीडियो आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।